हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ते हैं क्लास 11th की बायोलॉजी। उसमें हम चैप्टर 3 पढ़ते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 3 में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टाइटोफाइटा और अनावर्तबीजी पढ़ा दिया है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आवर्तबीजी एंजियोस्पर्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, जड़, तना, पत्ती, पुष्प, बीज और पुष्पावरण, बीजावरण सब बनता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे एंजियोस्पर्म। आवर्तबीजी पादप एंजियोस्पर्म। आवर्तबीजी पादपों को पुष्पीय पादप के नाम से जाना जाता है, जो लगभग 25 लाख जातियों के साथ पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। इस पादप समूह के पौधे सबसे ज्यादा विकसित पादप होते हैं। आवर्तबीजी का अर्थ क्या होता है? आवरण युक्त बीज, एनक्लोज्ड सीड। मतलब जो इसमें बीज होते हैं वो क्या होते हैं? आवरण युक्त होते हैं, उनके ऊपर खोल होता है। पादपों का ऐसा समूह जिसमें बीजांड या बीज अंडाशय भित्ति द्वारा घिरे रहते हैं वो हमारे आवर्तबीजी पादप कहलाते हैं। ये पौधे संसार में प्रत्येक जगह और प्रत्येक वातावरण में पाए जाते हैं। ये वायु, जल, मिट्टी में गर्म, ठंडे, नम या शुष्क वातावरण में पाए जाते हैं। सभी पौधे आकार, आकारिकी, रंग, वितरण व पुष्प गुणों में अलग अलग होते हैं। संसार का अगर सबसे बड़ा आवर्तबीजी पौधे की बात करूँ तो वो क्या है? ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टस। ठीक है, इस प्रकार कुछ जीवाणु बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? माइक्रो होते हैं। अब आते हैं आवर्तबीजी पौधों के कुछ लक्षण, मेन लक्षण जो है इसके। मुख्य पौधा क्या होता है? इसमें बीजाणुद्भिद होता है, जो जड़, तना और पत्तों में बटा होता है। उत्तक तंत्र पूरी तरह विकसित होता है। जनन के लिए इसमें पुष्प बनते हैं, फल बनते हैं। परागण विभिन्न माध्यम से होता है, जैसे जल द्वारा या कीट द्वारा। डबल फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है? भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। स्त्रीधानी विकसित होती है। अंडाशय मिलता है जिसमें बीजांड लगे रहते हैं। बीज आवरण से ढके रहते हैं। ठीक है, इसका मेन तो यही है, बीज आवरण से ढके रहते हैं, इसलिए एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं। पुष्प द्विलिंगी होते हैं। आवर्तबीजी पौधों का कुछ आर्थिक महत्व भी होता है। मानव जीवन की अधिकांश आवश्यकताएं आवर्तबीजी पादपों के उत्पादों से प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे भोजन के रूप में पुष्पीय पादपों से अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे अनाज, दालें, सब्जियां तथा फल प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट इसका यूज है खाद्य तेल में। भोज्य पदार्थों को पकाने में प्रयुक्त होने वाले जो खाद्य तेलों का प्रयोग जो मुख्य स्रोत होता है वो क्या होता है? पुष्पीय पादप। ये खाद्य तेल प्राय मूंगफली, सरसों, सूर्यमुखी, नारियल इत्यादि से प्राप्त होते हैं। फिर आता है इसका मसालों के रूप में इसका यूज है। पुष्पीय पादपों के अनेक भागों का उपयोग मसालों के रूप में किया जाता है। धनिया, मिर्ची, लौंग, जीरा, सौंफ, काली मिर्च इत्यादि प्रयुक्त होने वाले मसाले हैं। फिर आता है औषधियों के रूप में, एज अ मेडिसिन। पुष्पीय पादपों में उनके उत्पाद का जो प्रयोग होता है वो अनेक बीमारियों की रोकथाम के लिए किया जाता है। वर्तमान समय में इन पादपों के द्वारा अनेक महत्वपूर्ण औषधियों का निर्माण किया जा रहा है, जैसे एकोनाइट नामक औषधि जो होती है एकोनिटम से प्राप्त होती है, और बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना से, कुनेन सिनकोना से। और ये सब क्या है? हमारे आवर्तबीजी प्लांट्स। आवर्तबीजी का अर्थ क्या होता है? कि ढका हुआ बीज। एंजियोस्पर्म जो है पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। उसके बाद आपका क्या आता है? जिम्नोस्पर्म, टाइटोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ये सब स्मॉल होते हैं। आवर्तबीजी पौधों में भोजन का संचय या तो एंडोस्पर्म में होता है या बीज पत्रों में होता है। ये शाक, झाड़ी तथा वर्ष 3 प्रकार के होते हैं। इनमें रिप्रोडक्शन बॉडी फ्लावर से होता है, फूलों के द्वारा। ये क्या होते हैं? मृतोपजीवी, परजीवी, सहजीवी तथा स्वपोषी होते हैं। ये सामान्य स्थलीय पौधे हैं, लेकिन कुछ जल में भी पाए जाते हैं। अब इसके वर्गीकरण की बात करूँ तो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में होता है। अब आते हैं एक बीजपत्री में होता है तो उसके कुछ लक्षण। इनमें बीजों में केवल एक बीजपत्री उपस्थित होता है। इनकी जड़ें विकसित नहीं होती। इनके पुष्पों के भाग 3 या उसके गुणांक होते हैं। इनमें सुमेनबुल में कैम्बियम नहीं होता। एक बीजपत्री के कुछ फैमिली और प्लांट्स। फर्स्ट आता है लिलियेसी। ठीक है, इसके कुछ प्लांट्स है, लहसुन, प्याज, गेहूँ, मक्का, और उसके यहाँ पे कुछ बॉटनिकल नेम लिख के है। सेकंड ग्रेमिनी। फिर आता है द्विबीजपत्री के कुछ लक्षण। इन बीजों में से द्विबीजपत्री पाए जाते हैं। इनके सुमेनबुल में कैम्बियम पाए जाते हैं। इनके फ्लोर पार्ट में 4 या 5 के गुणांक होते हैं। इनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। इनमें पाए जाने वाला सवन बंडल वलयाकार रूप में होता है। अब आते हैं द्विबीजपत्री के कुछ महत्वपूर्ण कुल और पौधे। फर्स्ट आता है इसका क्रूसीफेली। उसके पौधे कौन से होते हैं? अमोली, सलजम, सरसों। एक होता है मालवेसी जिसमें आता है गुड़हल और सोयाबीन। सबसे बड़ा आवर्तबीजी पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। सबसे छोटा आवर्तबीजी वॉल्फिया। तो आपके आवर्तबीजी के नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं और इसी के साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। जैसे मैंने नोट्स बना रखे हैं आपको भी ऐसे नोट्स प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे।